हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवीलता एमआईएम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में इतना बढ़ चुकी हैं कि वो रोजाना नेशनल मीडिया में बैठकर पूरे मुल्क में हैदराबाद का नाम बदनाम कर रही हैं और रोजाना वो नेशनल मीडिया में ओवर एक्टिंग के जरिए हैदराबाद को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और गोदी मीडिया भी नेशनल इश्यूज से हटकर इस माधवीलता को प्रमोट कर रहा है। कल बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने एनआई के पॉडकास्ट में हैदराबाद से जुड़े कई पहलुओं पर बात की। इस दौरान माधवीलता को बकवास करते हुए सुना जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाली सहाफी को माधवीलता के बकवास पर क्रॉस क्वेश्चन करने के बजाय उस बकवास को मजे ले लेकर सुन रही थी। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत में, आपका दोस्त मोहम्मद मुद्दसिर। हमेशा की तरह माधवी का निशाना मुसलमान और मुसलमानों के मजहबी, सियासी, समाजी और मिली इदारे रहे। हैदराबाद की मुस्लिम खवातीन पर इल्जाम लगाते हुए माधवीलता ने कहा कि यहाँ की खवातीन 8-10 बच्चे पैदा करती हैं, किसी बच्चे को तालीम नहीं दिलाती हैं। हैदराबाद का हर बच्चा गैराज और वर्कशॉप में काम करता है। उन्होंने तेलंगाना मूवमेंट को रजाकारों का मूवमेंट भी बताया। वो यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की मदद से 2 लाख रजाकारों को तेलंगाना लाया गया था और उन 2 लाख लोगों ने तेलंगाना में लोगों का कत्ल आम किया। हाल ही में एक रजाकार नामी फिल्म का ट्रेलर आया है। इस प्रोपेगेंडा ट्रेलर को देखने के बाद माधवी ने उसे तारीखी हकीकत समझ लिया और इस ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया गया वो एक एक सीन को बड़े दुख के साथ बयान कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक फिक्शन और प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बल्कि एक तारीखी हकीकत है। माधवीलता ओवर एक्टिंग कर रही हैं और झूठ बोल रही हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां कभी बुर्का नहीं पहनती थी और हम एक जैसे ही दिखते थे। लेकिन माधवीलता तो कॉलेज में काफी मॉडर्न थी। फिर आज ये माथे पर तिलक, हाथ में तुलसी का माला, रुद्राक्ष और साड़ी कब से पहननी शुरू कर दी और तुमने उसे क्यों पहनना शुरू कर दिया? यह मेरा खुद का सवाल है। पहले अपने अंदर खुद झांक कर देखो, फिर मुस्लिम माँ और बहनों पर सवाल उठाओ। उन्होंने मुसलमानों के मजहबी इदारों के बारे में भी बुरा भला कहा और कहा कि भारत के आईन ने मुसलमानों को अपने मजहबी इदारे खोलने की आजादी दी, लेकिन हिंदुओं को नहीं। मुझे अफसोस है इस इंटरव्यू को पॉडकास्ट करने वाली सुमिता पर। क्या सुमिता जी नहीं जानती थी कि भारत के आईन के आर्टिकल 25(2)B तमाम हिंदुओं के लिए सामाजिक कल्याण, सुधार और हिंदू मजहबी इदारों को खोलने का प्रावधान करता है? क्या वो माधवी को नहीं बता सकती थी? कम अक्ली का मुजाहरा करते हुए माधवी ने मजीद कहा कि सरकार की जानिब से जो भी स्कीम आती है, असदुद्दीन ओवैसी लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए एक भी बैनर तक नहीं लगाते हैं। क्या माधवीलता नहीं जानती कि सरकार जब भी कोई स्कीम लाती है तो सबसे पहले वो प्रचार, विज्ञापन, अध्ययन और सर्वे के लिए एक खुसूसी बजट पास करती है? एक साजिश के तहत माधवीलता के सियासी आका नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुस्लिम इलाकों में प्रचार, विज्ञापन, अध्ययन और सर्वे जैसे काम नहीं करवाते हैं ताकि गरीब मुसलमानों को इसका फायदा न मिल सके। एमआई अपनी हद तक सब कुछ करती है और हर रोज सरकारी स्कीमों के फायदे दारुस्सलाम में जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाती है। माधवीलता से गुजारिश है, अगर वो कह रही हैं कि मैं समाज कल्याण का काम करती हूं, तो समाज कल्याण का काम कोरोना के दौरान हैदराबाद की आवाम अच्छी तरह देख चुकी है कि आपने किस तरह गरीबों को रिंची हॉस्पिटल में लूटा था। हैदराबाद की आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो। अपनी सियासी फायदे के लिए कम अकली का मुजाहरा करते हुए हैदराबाद को बदनाम करने से परहेज करो और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को शिकस्त देने का ख्वाब आप छोड़ दो।